जय हिंद जय भारत। सभी प्यारे भाई और बहनों का स्वागत है हमारे आर के अकेडमी 24 चैनल पे। आज हम आपको पर्यावरण संबंधित कुछ टॉपिक लिए हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अभी तक किसी बहन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डॉट डॉट उपलब्ध कराना चाहिए। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, कमेंट करिए। देखिए, पहला है आपका पाठ के अंत में, और दूसरा है आपका प्रकरणों में अंतःनिर्मित, और तीसरा है आपका पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, और चौथा है आपका इकाई के अंत में। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संस्थान है क्योंकि पहला है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। दूसरा है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। और चौथा है आपका यह सस्ता और सुलभ है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम के कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो आपका पहला है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना। दूसरा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, और तीसरा है पाठ्य चर्चा से बाहर जाना। चौथा है आपका पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। सही आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं। तो आपका पहला है चित्र पढ़ना, दूसरा है फील्ड भ्रमण, और तीसरा है श्यामपट्ट का उपयोग, और उपयुक्त सभी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न पाँचवा। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। तो आपका सही ऑप्शन है यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। दूसरा है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तीसरा है यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। और चौथा है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। देखिए, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। तो आपका पहला है यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण और अधिगम का अवसर है। दूसरा है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। और तीसरा है यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। और चौथा है आपका शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है आपका,
देखिए अगला प्रश्न कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। देखिए पहला है आपका ईबीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, और दूसरा है अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत, और तीसरा है आपका ईबीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है, और चौथा है आपका स्कूल बैग का कम वजन, मतलब स्कूल बैग का जो वजन है उसको कम करना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जी। देखिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ईबीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। दूसरा है अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, तो आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है कि ईबीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। तो पहला आपका है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। दूसरा है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तीसरा है आपका छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। चौथा है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा, सहयोग के स्कूलों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि बाला का पूरा रूप क्या है। तो पहला है अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, और दूसरा है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, और तीसरा है ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, और चौथा है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। आठवां आपका आंसर दूसरा हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। तो पहला है इसका ऑप्शन, आप सभी कमेंट करके बताते रहें सभी बहन भाई, और अभी तक किसी बहन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आप तक जरूर पहुंचता रहे, और शेयर जरूर करें अपने बहन भाइयों तक। बस यही आपसे उम्मीद है। बाकी ये तो जानते हैं कि एक वीडियो तैयार करने में कितना मेहनत लगता है, तो कम से कम आपका फ़र्ज भी करता है कि इतना तो कर सकते हैं आप। तो ये वीडियो को देखते हैं आगे। देखिए पहला ऑप्शन है आपका विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण को अलग है, और दूसरा है आपका वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तीसरा है आपका सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, और चौथा है आपका विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, हाँ कमेंट करें जी सभी। देखिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण को अलग है। यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो पहला है आपका ऑप्शन चित्रण कौशल, और दूसरा है आपका स्थिति कौशल, और तीसरा है ग्राफिक कौशल, और चौथा है आपका दिशात्मक कौशल। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा, कमेंट करें सभी बहन भाई, कमेंट करके बताएं। देखिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला चित्रण कौशल। चित्रण कौशल को बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चित्र के द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है बच्चे में वो चीज़ छाप हो जाती है, बच्चे को बहुत जल्दी कन्फर्म हो जाता है और याद हो जाता है, जिससे कि बच्चा आगे अपनी क्रिया को जारी रखता है। हाँ जी, हाँ तो पहला ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिश निर्मित किया गया है,
पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वो एक कारण कौन सा है? देखिए, पहला ऑप्शन आपका है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने विद्यार्थियों को सहायता करना। दूसरा है आपका इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। तीसरा है आपका इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। चौथा है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 11वां का ऑप्शन क्या होगा, सभी कमेंट करके बताएं। देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टि से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। तो आपका पहला है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, और बी है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, और सी है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, डी है आकलन के लिए अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। हाँ जी, कमेंट करें। देखिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी सी डी जी, मतलब आपके चारों विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, उपरोक्त में से सभी सही हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पहला है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, बी है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, सी है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, और डी है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। जी, देखिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? तो लॉक करें सभी कमेंट करके। देखिए कमेंट करें सभी लोग। देखिए पहला आपका बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। दूसरा है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा है प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल जाती है। अगला ऑप्शन है चौथा है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। कमेंट कर जी। देखिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा आपका अगला प्रश्न।
कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से ये पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपर्युक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। तो सही ऑप्शन देखिए, प्रश्न पूछना। पहला है प्रश्न पूछना, दूसरा है अभिव्यक्ति, और तीसरा है प्रयोग, और चौथा है आपका चर्चा। कमेंट कर दीजिए। देखिए सही आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, जो कि प्रयोग, यही एक ऑप्शन है जो कि यहाँ पे नहीं है। बाकी प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति और चर्चा, ये आपके ऑप्शन सही है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, जो कि नेगेटिव है। सभी भाई बहनों को जय हिंद जय भारत। कैसा रहा आपका वीडियो? और हमारी वीडियो को अभी तक किसी बहन भाई ने शेयर ना किया तो शेयर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद जय भारत।